लेखपाल, पटवारी और बीडीओ भर्ती परीक्षा के प्रश्नों पर 4 सप्ताह में जवाब तलब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है, अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। तो फाइनली स्नातक स्तरीय भर्ती पर एक और ग्रहण लग गया है। जी हाँ, ये है क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर को लेकर, और ये माननीय कोर्ट में बात चली गई है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, हालांकि एक शॉर्ट वीडियो हमने कल रात को ही आपको एक्सक्लूसिव दे दिया था। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए शुक्रिया। बाकी आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो बड़ी खबर है कि भाई 2 सही जवाब वाले सवालों पर कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंतर्गत इसका जवाब देना है। और जो नेक्स्ट हियरिंग है 21 सितंबर 2026 को अब नेक्स्ट हियरिंग है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि फाइनली जो है रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लेखपाल और पटवारी के जो फिजिकल हैं ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद थी कि अब वीडियो का रिजल्ट संपन्न एक साथ जो है एक्यूमुलेट करके जो है दिया जाएगा, और वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई है 21 सितंबर तक, क्योंकि माननीय कोर्ट ने अभी रिजल्ट पर रोक तो नहीं लगाई है, बट उन्होंने कहा कि उनके अधीन ही सारा कुछ होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको कितना वेट करना पड़ सकता है। ये कहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तरह ना हो जाए कि लंबी खींचे और फिर अंत में वही डिसीजन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि दो सही उत्तर होने के मामले में राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य सरकार को जवाब मांगा गया है, और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती की प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। तो यही वर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो अंतिम निर्णय के अधीन होगी, यानी कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक फाइनल रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो आयोग के तथाकथित एक्सपर्ट है उनको भी जो है लाना ज़रूरी है कि भाई साहब ऐसा कौन सा बुक से आपने क्वेश्चन उठा लिया कि एक ही सवाल, एक ही दो आंसर हो सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न तैयार करने से पहले आयोग को विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए, और ये ऑलरेडी आयोग कहता है कि हम सलाह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इससे पहले भी जब आंसर की आई थी, कई अभ्यर्थियों ने आयोग से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका रिवाइज आंसर तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 0.25, 0.50 इनसे से दूर रह गए हैं। आप कमेंट में बताइएगा अगर ऐसा हुआ है तो। ठीक है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस जिनके 2 उत्तर सही थे। आयोग ने वेबसाइट पर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों के 2 उत्तर सही होने का दावा करते हुए आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए आपत्तियां खारिज कर दी कि उत्तर कुंजी सही है और अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए उत्तर गलत है। अब यार मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आती है कि आयोग रिलीज़ करता है आंसर की, ठीक है, फिर उस पर आपत्तियाँ मांगता है, यानी कि ऑब्जेक्शंस अगर आपके हैं 50 रुपये भी खर्च करो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो भाई क्या मतलब है, मतलब इस ऐसी आपत्ति का क्या ही मतलब है। ठीक है, एक तो इतनी मेहनत करो, इतनी खोज के उसको आयोग को दो, ऊपर से आयोग कहता है भाई साहब जो हमने दिया है वही सही है और उसी को आपको मानना होगा। तो याचिका में कहा गया कि यदि किसी प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं तो अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट से मांग की गई है कि ऐसे प्रश्नों की जांच कराई जाए और सही उत्तर निर्धारित किया जाए। यदि दोनों उत्तर सही पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये भाई अब माननीय कोर्ट में चली गई है और सितंबर में इसकी हियरिंग है। तो फिर समझ जाओ अब कि कहीं ऐसा ना हो ये भर्ती खिसकती जाए और जो है फिर एक लंबा वक्त ले ले
जो कि अक्सर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी यार बिलियन तक पहुंचा दो, बिलियन तक।